हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कल का और आज का मार्केट अपने सिंपल प्राइस एक्शन लॉजिक के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं। हमें अभी आज का मार्केट भी देखना है और मैंने कल का मार्केट पे भी कोई वीडियो नहीं डाला था तो वो भी कवर कर लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी सबकी। हम पूरा का पूरा मार्केट कवर कर रहे हैं। ये जो पहले 2 दिन थे मैंने एक ही वीडियो में कवर किया था। हम 23 तारीख का मार्केट नहीं हुआ और 24 का मतलब आज का, तो ये दोनों इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलो, आपको मुझे अभी जितना मैं आगे आगे वीडियो बनाऊंगा सीधा सीधा एडवांस में जाऊंगा, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये लेवल क्यों मार्क करी, वो लेवल क्यों मार्क करी। अगर आप मुझे कंसिस्टेंटली देख रहे हो तो आपको पता है लेवल क्यों मार्क करी और किस लिए मार्क करी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 23 का मार्केट देखने के लिए सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें 22 का मार्केट देखना पड़ेगा, जो कि हमें दिख रहा है साफ साफ एक न्यूट्रल और थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश। मतलब कैसा, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब जो लास्ट मूव आया क्लोजिंग का वो बायर ने ख़त्म किया, मतलब मार्केट एक पॉजिटिवनेस के साथ क्लोज हुआ है, तो न्यूट्रल ही ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर हमें चूज़ करना पड़े या फिर डाउन या फिर अपसाइड, तो हम चूज़ करेंगे अपसाइड को इन दो ऑप्शन में से। सो अब आपका बायस क्या है 23 को बाइंग का। अब बाइंग का है तो आप इस वाले मार्केट से बाइंग के लेवल फाइंड आउट करो। सो आपको कौन सी लेवल मिलेगी, क्या ये सपोर्ट लेवल मार्क करोगे? नहीं, मार्केट इसके नीचे गया है। ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करोगे? यस आप कर सकते हो। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। मतलब आपको अभी कौन कौन से लेवल मार्क करने हैं, अभी सिंपल देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल मतलब मार्केट अगर ऊपर गया तो फर्स्ट सपोर्ट लेने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और हमारी सेकंड जो सपोर्ट लेवल है, अब सेकंड सपोर्ट लेवल कौन सी है, इसके बीच में आपको क्या कौन सी ऐसी लेवल दिख रही है जो इजीली आपको सपोर्ट लेवल दिख रही है? ये लास्ट लेवल। बस अब मैं ये प्रीवियस डे की लेवल मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये वाली मार्क नहीं भी करी तो कुछ नहीं, लेकिन दिखने के लिए अच्छा दिखता, नहीं तो मैं यहाँ से भी मार्क कर सकता था। ठीक है, हमें बेसिकली हमें यही से देखना है। ठीक है, सो ये आ गई हमारी लेवल बाइंग की। हमारा बायस है अप साइड का मार्केट। अब जस्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, मैंने तो आपको सिंपल बता के रखा है। अगर आपको कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल दिखती है, ये मैं आपके लिए बताता हूँ, वैसे मैं तो कभी हैमर वगैरह ऐसा ट्रेड नहीं करता, प्राइस एक्शन को देख के करता हूँ। भले ही मैं फिर 3 मिनट या फिर 1 मिनट पे जाके करूँगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस की बात है, आपको जब आएगा तब आप कर सकते हो। लेकिन अभी आपको क्लियर कट मार्केट में जो प्रीवियस रजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है मार्केट में, और मार्केट अपसाइड गया, फिर से डाउन आया, फिर से अपसाइड गया। एक क्लियर कट बुलिश स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपकी एंट्री आपका एसएल। समझ गए? बस ये इतना बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से ये 2 कैंडल भी कैच करते हो, डे डन, प्रॉफिट डन, आपका बहुत बढ़िया ट्रेड बन गया। उसके बाद आपको होल्ड करना है तो आप प्रीवियसली लेवल निकाल सकते हो कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इस लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो, इसके बीच में तो कोई लेवल नहीं थी। ठीक है, सो इस तरीके से ये होगा। आपको 23 का मार्केट होगा, आपका 23 को समझ में आएगा आपका किस तरीके से ट्रेड बनता था। अब आज के मार्केट पे आते हैं। सो चलो अभी आज का मार्केट देखते हैं। ये सारे लेवल मैंने हटा दी। एक 23 तारीख के मार्केट को एक बार देखो। क्या मार्केट, अगर मैं आपको पूछूं कि मार्केट पॉजिटिव था या फिर निगेटिव था, दोनों में से एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली बात है आप पॉजिटिव ही चूज करोगे, क्योंकि मार्केट नीचे से ओपन हुआ और ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो पॉजिटिव, दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव मार्केट। सो अब क्या करोगे, हमारा बायस क्या बनता है? देखो ये बायस क्या बताता हूँ मैं, कि हम उस साइड में सोचेंगे। ठीक है, उस साइड में हम सोचेंगे इस तरीके से। अगर मतलब हमारा बायस तो बाइंग का है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल रहा है, तो अभी हम कुछ अलग प्लान करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। अदरवाइज हम सिंपल प्राइस एक्शन को देख के, जो लोग बोलते हैं कि सिंपल प्राइस एक्शन वर्क नहीं करती, आप देखते ही नहीं उसको उस तरीके से, तो वर्क कैसे करेगी? सो चलो वो फालतू बातों पे बात करने से अच्छा है कि अभी बहुत बार हो चुका है, हज़ारों बार यही बातें समझा चुका हूँ, अभी सीधा सीधा लर्निंग पे फोकस करो। 23 को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है। उसके बाद में मार्केट, हमें तो हमारा बायस अपसाइड का है, तो हम क्या करेंगे, हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे अपसाइड मार्केट कहाँ से जा सकता है। सो अभी अगर मार्केट ये रजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाता तो हम इसको एज अ सपोर्ट मार्क करते, लेकिन मार्केट उसके अंदर ओपन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर कौन कौन से लेवल आ रहे हैं अभी। अभी हम अगर आप देखोगे सिंपल, तो आपको एक सिंपल से लेवल दिख रही होगी जो कि ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, मतलब क्लोजिंग वगैरह, मतलब मल्टीपल 1 2
3 सपोर्ट, इस तरीके से। सो एक लेवल और दूसरी फाइनल लेवल, ये 2 ही लेवल यहाँ पे निकल के आते हैं जो आपको एक सपोर्ट लेवल है मार्केट में। अगर आप यहाँ पे ओपनिंग देखोगे तो ये भी सपोर्ट लेवल मार्केट अगर देखोगे तो ये ब्रेक हो चुकी है आपकी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट ने उसको एकदम रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ऑलरेडी उसके नीचे ओपन हुआ। आप कैसे मार्क करते हो इस लेवल को, ये मार्क मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, सिखा रहा हूँ कि लेवल कैसे मार्क करना है। ये कैंडल की वीक ले ली मैंने, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सीधा ले रहा हूँ और इस क्लोजिंग के वक्त भी ये वीक ले लेता हूँ, हो गई एक परफेक्ट लेवल ड्रॉ। अब मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी उतना प्रेशर है, मतलब उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मार्केट। और ना ही आपको कुछ प्राइस एक्शन मिला यहाँ से जाने के लिए, ना ही आपको हैमर कैंडल वगैरह कुछ मिला, और सेलिंग का तो आपका प्लान नहीं है। हमें पता है यहाँ पे रजिस्टेंस लेवल है और मार्केट वहाँ से नीचे भी आया, छोड़ो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये देखो कि हम 23 के मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव में ही है, ऊपर है, ठीक है। हमारी दूसरी लेवल कहाँ पे आती है, तो हमारी सेकंड लेवल आती है, वो कहाँ पे आती है, सिंपल ये वाली लेवल। अब कैसे मार्क कर रहा हूँ, बॉडी ले ली 3-4 कैंडल की, ये वीक ले रहा हूँ, बस इतना ही मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आगे आके, सिंपल परफेक्ट लेवल। अब ये क्यों, ये मतलब क्या है कि आप लाइव मार्केट में नहीं कर सकते, हम तो इस मार्केट को देखने रहे ना, इस मार्केट का हमें कोई लेना देना है ही नहीं। लाइव मार्केट में तो ये चलेगा, लेकिन आपके पास ये है, इतना देख के ही कर रहे हैं, तो सिंपल मैं भी इतना देख के ही कर रहा हूँ। लाइव में भी इस तरीके से करना है, और कल के लिए भी लेवल बता दो आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका एसएल भी जाता है तो ऐसे नहीं, आप अगर प्रॉफिट कर रहे हो 2-3 दिन से तो एसएल भी जाओगे, स्टॉप लॉस खाने की भी आदत डालो, प्रॉफिटेबल रहोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो, ठीक है। अब मार्केट सीधा यहाँ से आके यहाँ पे आता है। अब मार्केट आपके सपोर्ट लेवल पे आके एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनाता है। सो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं कि हर बार आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन मिलेगी। अब प्राइस एक्शन तो आपको यहाँ पर भी मिली, लेकिन कुछ इस तरीके से मिली, मतलब लोअर लो की प्राइस एक्शन मिली। तो ये सम काइंड ऑफ क्या होता है कि इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता मैं, लेकिन अगर आप कंफर्मेशन भी यूज़ करते हैं, मैंने बोला अगर कैंडलस्टिक यूज़ करते हो, हैमर, शूटिंग स्टार, बोथ चलेगा, ठीक है। सो अभी क्या करना है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो है, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। कैसे, कि ये तो मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये यहाँ पे रजिस्टेंस बनेगी क्या, बन सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि 100% गारंटी थोड़ी, यहाँ पे थोड़ी हमको पता चलेगा कि ये रजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हमें एक ट्रेड बनाना है। अब एक तो आप इस डर से ट्रेड मत बनाओ, या फिर आप रिग्रेट मत करो यहाँ से आने के बाद एसएल हिट किया तो। आपका एक डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट में आ जाऊँगा, फिर अगर मार्केट यहाँ पे फिर से आ जाता है, मैं यहाँ का वेट नहीं करूँगा एसएल का, लेकिन मार्केट अगर फिर से एंट्री पॉइंट या फिर उसके नीचे इस बॉडी के भी नीचे आना चाहता है, तो थोड़ा सा लॉस बुक करके या फिर जितना भी जो लॉस होगा वो बुक करके मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो लॉस बुक करना नॉट अ बैड थिंग, आपको लॉस बुक करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट लॉसेस यही तो गेम चलेगा आपका। सो अगर ये सोचोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप यहाँ से टारगेट क्या लगाओगे, ये पूरा का पूरा सेलर जोन यहाँ पे ऊपर की तरफ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका एक ट्रेड बना, उसके बाद में मार्केट सीधा यहाँ पे हिट कर दिया, आप यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे करो, ये आपकी चॉइस है, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सपीरियंस करोगे, बार बार ट्रेड्स करोगे। सो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि प्राइस एक्शन सिंपली वर्क करती है, और अगर आपको सिर्फ प्रीवियस का डे का मार्केट देख के ही एनालिसिस करना है, फिर भी आप बहुत बेहतरीन ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि जितना कम डेटा उतना कम कन्फ्यूजन, उतना कम डिस्टर्बेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस, ओवर एनालिसिस क्यों करते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है प्रीवियसली, इसलिए आपकी कहीं से ट्रेंड लाइन आएगी, कहीं से सपोर्ट रजिस्टेंस आएगा, कहीं से आपका ट्रैप बनेगा, कहीं से लिक्विडिटी आएगी, बहुत कुछ आएगा। और इतना करके भी, इतना झमेला करके भी 100% राइट इम्पॉसिबल, होते ही नहीं हो आप राइट। तो अगर हमें 100% वैसे भी राइट नहीं होते, तो हमें यहाँ भी तो सिंपल एनालिसिस करके 1-2 ट्रेड तो अच्छे फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम, बने तो ठीक है, वरना एसएल दे देंगे। करके देखो, होप आपने जितने लोगों में चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा वो लोग अभी भी ट्रेड कर रहे होंगे पेपर ट्रेड, और उनको ही पता चलेगा किस तरीके से। सो चलो अभी देखते हैं कल के लिए। अब कल क्या हो सकता है, अगर मैंने आज का मार्केट देखा और आपको बोला कि आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने बोल गया निगेटिव, 2 में से चूज़ करो, क्या चूज़ करोगे, निगेटिव। अब ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता कि इसको पॉजिटिव बोलेगा, क्यों, ओपनिंग हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पे निगेटिव ओपनिंग है, मार्केट की ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग पॉइंट, उसके प्राइस नीचे है, और वैसे भी मार्केट में सेलिंग डायरेक्ट चार्ट ही दिखा रहा है।
सो अब कल क्या करोगे, आपका फर्स्ट बायस होगा कि मार्केट को आप सेल करने की कोशिश करोगे। एसएल खाओगे नहीं खाओगे हमें थोड़ी पता है, फ्यूचर थोड़ी पता होता है। लेवल कैसे ड्रॉ करोगे, अब आप रजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो रजिस्टेंस से ही, और आपको सेल ऑन राइज ही करना है। यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत करना, क्योंकि ये तो हम नहीं कहते कि मार्केट यहाँ से आ रहा है और कंटिन्यूसली जाओ, ये जाने के लिए जाएगा, लेकिन आपको ट्रेड वैसे नहीं करना है। कुछ ना कुछ उसको सेलर ऐड होने के लिए हमें स्पेस ढूंढना पड़ेगा। अब सेलर कहाँ पे ऐड होंगे, जहाँ जहाँ ऐसी लेवल दिख रही है कि सेलर कहाँ पे ऐड होंगे। चलो लेवल फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ये रजिस्टेंस मार्क मत करा, क्योंकि ये हो चुका है ब्रेकआउट। हमें सिर्फ इतने ही प्राइस देखना है। अब अगर मैं बताऊँ तो सीधे सीधे आपको लेवल दिख रही है, यहाँ से मार्क करो, लगे तो ये पूरा जोन मार्क कर दो, ठीक है। इस तरीके से एक लेवल, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड बना लेना अगर जाता है तो। दूसरी लेवल हमारा तो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा, कि सपोर्ट बिकम एज रेजिस्टेंस लेवल, बन गई लेवल। दो ही लेवल है, यहाँ पे मार्क मत करना। ऐसे छोटे छोटे लेवल मार्क करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे करो भी मत। अगर आपको छोटे छोटे लेवल में खेलोगे तो फिर आपको ट्रेड भी छोटे छोटे मिलेंगे। बस मार्केट के पास दो जगह हैं। अब कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस तरीके से, और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखिए अंदर आता है नीचे आता है, तो आप बिंदास सेल कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग टारगेट फिक्स करो या फिर प्रीवियस का कुछ देख के करो। अगर मार्केट कल गैप अप होता है अंदर, तो इस लेवल को आप एज अ रजिस्टेंस नहीं ले सकते, क्योंकि वो रजिस्टेंस नहीं बनेगा ना। अभी रजिस्टेंस के ऊपर गया मार्केट, सो आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट को यहाँ पे सेल करने की, ठीक है। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अगर यहाँ पे गैप अप होगा और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनेगी तो अपसाइड जाऊँगा, बुरा ही नहीं है। लेकिन एसएल अगर खाया तो दूसरा ट्रेड मत करना, एक कोई भी प्लान करो। अगर सेलिंग के लिए बैठे हो, यहाँ पे ओपन होता है और पहली कैंडल रेड बना देता है यहाँ पे, और रेड बनाने के बाद फिर से रुकता है और इस तरीके की प्राइस एक्शन बनाता है, अपसाइड जाओ। लेकिन देखो आपका जो मार्केट का क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन है वो डाउन साइड में ज़्यादा है, तो आपका वो ट्रेड फेल भी हो गया तो रिग्रेट मत करना। और ऐसा नहीं कि फेल ही होगा, हमें नहीं पता होता है। सिर्फ आप एक ट्रेड डालो लॉजिक के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी लॉजिक है। क्यों लॉजिक है, प्रीवियसली सपोर्ट था, मार्केट ऊपर गया, उसी सपोर्ट को फिर से सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास लॉजिक है। हमारे पास सेल करने का भी लॉजिक है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। अगर किसी ने आज यहाँ से बाय भी किया होता किसी लॉजिक के साथ तो ठीक है, वो भी राइट है। अगर किसी ने रजिस्टेंस पे अगर सेल भी किया होता उसके लॉजिक के साथ तो वो भी सही है। हमें दो दो नहीं पकड़ना, हमें या फिर ये या फिर ये, दोनों में से कुछ भी मिले और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी रहेगी उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे। सो होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा किस तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन को देखा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो मेरे साथ। मैं आपको मार्केट एकदम सिंपल करके बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, 100% राइट यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। सो जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा फ्री माइंडेड ट्रेड कर सकोगे। सो थैंक यू गाइज।